इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको देते हैं, जहां बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर लंबा जाम लग गया। पहाड़ी से भारी मात्रा में मलबा आने से जाम की स्थिति पैदा हो गई। हेलंग के पास रोड पर मलबा गिरा हुआ था। यात्रियों से होटल्स में रुकने की अपील की जा रही है। बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर जाम की स्थिति, तस्वीरें देखिए। रोड पर भारी मलबा गिरने से जाम की स्थिति हुई और काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। हेलंग के पास जहां पहाड़ी से मलबा गिरा और पूरा रास्ता ब्लॉक हो गया। देखिए, यात्रियों से अपील की गई कि वो होटल्स में ही रहें ताकि ज्यादा दिक्कतों का सामना उनको ना करना पड़े। मलबे की वजह से रास्ता बुरी तरीके से जाम हो रखा है। लंबा जाम कई किलोमीटर तक और मलबा हटाने का काम जारी है। रोड पर भारी मलबा आने की वजह से पूरा रास्ता ब्लॉक हो गया और कई किलोमीटर तक वाहन वहां पर फंसे रहे। 4 पहिया वाहन, बड़े वाहन, देखिए बस, गाड़ियां, आप इन तस्वीरों में देखिए कई किलोमीटर तक ये जाम में फंसे रहे क्योंकि मलबे की वजह से ये जाम लगा था। बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग की ये तस्वीर आप देख रहे हैं, जहां पर जाम में कई गाड़ियां घंटों तक फंसी रही। खबरों में आगे बढ़ेंगे। बड़कोट में यमुनोत्री हाईवे 94 पर किसाला के पास पहाड़ी से मलबा गिर गया और इस वजह से रोड पर आवाजाही रुक गई। पहाड़ी का बड़ा हिस्सा सड़क पर जाकर गिरा और गनीमत रही कि कोई यात्री इसकी चपेट में नहीं आया। दरअसल पिछले कई दिनों से बारिश हो रही है और इसी की वजह से पहाड़ियां दरक रही हैं। एक और तस्वीर पहाड़ी के बहुत बड़े हिस्से के गिरने की सामने आई है बड़कोट से, जहां पर देखिए एक बहुत बड़ा हिस्सा पहाड़ी का गिरकर टूटकर गिरता है नीचे। और हालांकि ये गनीमत रही कि कोई यात्री उस समय वहां पर नहीं था, वरना कोई बड़ा हादसा हो सकता था। लेकिन बारिश हो रही है लगातार और भारी बारिश की वजह से ही पहाड़ दरक रहे हैं और मलबा गिर रहा है, रास्ते रुक रहे हैं और जिस वजह से यात्रियों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तस्वीरें बड़कोट की आप देख रहे हैं, जहां पर यह हादसा हुआ। पहाड़ी का बड़ा हिस्सा गिर गया और हालांकि कोई यात्री वहां पर नहीं था, तो किसी तरीके का कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ। बड़कोट की तस्वीर है। इससे पहले भी आपने कई तस्वीरें ऐसी देखी हैं जहां मलबा गिरने से, पहाड़ी गिरने से यातायात बाधित रहा, आवाजाही बाधित रही। ये पहाड़ी के हिस्से गिरने की तस्वीर जो है बड़कोट से सामने आई है। ये देखिए, ये पहाड़ी का हिस्सा भरभरा कर गिरता है और यमुनोत्री हाईवे पर बारिश की वजह से पहाड़ दरकने लगे हैं। हालांकि कोई यात्री हताहत नहीं हुआ। यमुनोत्री हाईवे पर मलबा गिरने की तस्वीरें सामने आई हैं, जहां बारिश में पहाड़ दरकने की वजह से मलबा गिर रहा है सड़क पर और यातायात प्रभावित हो रहा है। लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। भारी बारिश की वजह से पहाड़ दरकने का सिलसिला जारी है। बड़कोट की तस्वीर आपने देखी, जहां पहाड़ी का एक बड़ा हिस्सा हाईवे पर गिरता है। हालांकि जिस वक्त ये हुआ उस वक्त कोई मौजूद नहीं था यात्री, इसलिए कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं। मौसम साफ होने के बाद केदारनाथ यात्रा को शुरू कर दिया गया है। सोनप्रयाग और गौरीकुंड से तीर्थ यात्रियों को केदारनाथ के लिए रवाना किया गया, मगर सवाल यह है कि केदारनाथ धाम में अभी भी यात्रियों के ठहरने के इंतजाम पुख्ता नहीं है। बाबा केदार के भक्त एक बार फिर से अपनी यात्रा पर रवाना हो चुके हैं। एक दिन बंद रहने के बाद केदारनाथ यात्रा फिर से शुरू कर दी गई है। बारिश और बर्फबारी की वजह से केदारनाथ यात्रा को एक दिन के लिए रोका गया था, मगर जैसे ही मौसम साफ हुआ, केदारनाथ यात्रियों को रवाना कर दिया गया है। मौसम खुलने पर सोनप्रयाग और गौरीकुंड से 10,000 तीर्थ यात्रियों को केदारनाथ रवाना किया गया। हालांकि सवाल ये है कि केदारनाथ धाम में अभी भी तीर्थ यात्रियों के रुकने के लिए सुविधाओं की कमी है और ऐसे में तीर्थ यात्रियों की इतनी संख्या के लिए प्रशासन क्या इंतजाम कर पाएगा। बर्फबारी की वजह से केदारनाथ पैदल मार्ग पर ग्लेशियर टूटकर आ गिरा, जिससे आवाजाही बंद की गई थी। 60 मजदूरों को बर्फ हटाने में लगाया गया, जब कहीं जाकर आवाजाही सुचारू हो पाई है। पैदल मार्ग पर अभी भी कई जगह बड़े बड़े ग्लेशियर्स जमे हुए हैं। इनके बीच से होकर तीर्थ यात्री केदारनाथ धाम पहुंच रहे हैं। ये सफर जितना रोमांचकारी है, उससे कहीं ज्यादा खतरनाक भी है, क्योंकि बारिश के बाद ग्लेशियर पिघल रहे हैं और वो पैदल मार्ग पर आ रहे हैं।
25 अप्रैल से केदारनाथ धाम की यात्रा शुरू हुई थी। यात्रा शुरू होने के कुछ रोज बाद से ही मौसम खराब है और इस वजह से केदारनाथ यात्रा प्रभावित हुई है। उम्मीद है कि आने वाले दिनों में मौसम खुला रहेगा, जिससे यात्रा सुचारू रूप से चलती रहेगी। एबीपी गंगा के लिए रुद्रप्रयाग से रोहित डिमरी की रिपोर्ट। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।